हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासक शाहजहां के बारे में। ठीक है, आज के ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने कौन सा शासक को देख लिया, इनके जो पिताजी हैं जहांगीर को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासक, जो अगले शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य में, शाहजहां को देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा, इतनी गारंटी मेरी है कि आपको पूर्णतः समझ भी आएगा। चलिए देखते हैं शाहजहां को आपको ध्यान में रखना है, इनके बचपन को जो नाम है खुर्रम है। बहुत बार से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इनके जो पिता जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। इनको भी पूछा जाता है, इनके पिताजी का क्या नाम था? जहांगीर, और जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। और इनके शाहजहां के बचपन का क्या नाम है? खुर्रम। इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये देखेंगे कि शाहजहां के, आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम से इनकी शादी हुई। नूरजहां के भाई की बेटी मतलब नूरजहां की भतीजी हुई ना, तो नूरजहां के जो भतीजी का क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान से समझिए, इस नाम को बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। शाहजहां की जो पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, बाद में इनका जो नाम है मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में मुमताज के नाम पर ये क्या हुआ? प्रसिद्ध हुई। पहले इनका क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। ये नूरजहां की भतीजी थी। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे, नूरजहां के भाई आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो अब शाहजहां की पत्नी का क्या नाम है? मुमताज। ठीक है, अगर आपसे ये भी ऑप्शन में अगर पूछे अर्जुमंद बानो बेगम, तो भी यही आएगा, क्योंकि अर्जुमंद बानो बेगम का जो नाम आगे चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। शाहजहां ने जो राजधानी है, आपको ध्यान में रखना है, आगरा से इन्होंने दिल्ली परिवर्तित किया। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहजहां ने जो राजधानी है आगरा से जो कहां परिवर्तित किया, तो आगरा से राजधानी कहां परिवर्तित किया? दिल्ली में किया, जिसे आज जो क्या कहते हैं? पुरानी दिल्ली कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना जितने, और मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है बहुत महत्वपूर्ण रहती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको सेलेक्ट करता हूं, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, और आपको हमेशा बताता भी हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे किस तरह से जाते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, तो शाहजहां ने जो है राजधानी कहां परिवर्तित की? आगरा से कहां की? दिल्ली परिवर्तित की। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इनके जो इन्होंने क्या क्या निर्माण कराए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया। आज देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा को यहीं से फहराते हैं, यहीं से भाषण देते हैं। ठीक है, लाल किला से। और बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया। ठीक है, आप देखें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन यहीं से लाल किला से झंडा फहराया। ठीक है, और 26 जनवरी के भी दिन यहीं से ही लाल किला से ही झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया। ठीक है, इस किला को और किस नाम से जानते हैं? किला ए मुबारक। किला ए मुबारक के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे कि किला ए मुबारक को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल किला। किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। इसलिए देखो लाल किला बहुत इजी हो जाता है, इनको सभी लोग इजीली ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ये वाला नाम आपको ध्यान में रखना है गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, किला ए मुबारक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस लाल किला में ही दीवाने ए आम व दीवाने ए खास का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनसे तो इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ दिया जाएगा दीवाने ए आम का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने। दीवाने ए खास का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, लाल किला को किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। इसी लाल किला में दीवाने ए आम का निर्माण कराया और दीवाने ए खास का निर्माण कराया। ठीक है, दीवाने ए आम में
जो शाहजहां थे वो आम लोगों से मिलते थे, आम जनता से, प्रजा से मिलते थे, ठीक है। और दीवाने खास में जो वीआईपी व्यक्ति होते थे, जो खास व्यक्ति होते थे, उनसे मुलाकात करते थे दीवाने खास में, ठीक है। आज भी देखेंगे कि आपके घर में जो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति आते हैं उनसे आप ऐसे ही बात करते हैं, उनके लिए ऐसे ही रूम में आप उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन आपके कोई करीबी रिलेटिव आते हैं तो बकायदा उनके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था करते हैं, अच्छी जगह पर बिठाते हैं, अच्छे अपने पर्सनल रूम पर बिठाते हैं। हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से शाहजहां ने आम व्यक्ति के, आम जनता से मिलने के लिए दीवाने आम का निर्माण कराया और खास व्यक्ति से मिलने के लिए दीवाने खास का निर्माण कराया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज का और क्या नाम है मैंने यहां पर बताया, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में जो है ताजमहल बनवाया, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया, ठीक है। आपको जब भी समय मिले तो अपने पत्नी के साथ जो है इस जगह पर जरूर देखने के लिए जाइएगा। और मेरा सलाह यह है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल देखने के लिए मत जाइएगा, आप सिंगल हैं तो जरूर देखने के लिए जाएगा। अगर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप शादीशुदा में मत जाइएगा दोनों साथ, फिर आपकी पत्नी आपसे भी बोलेगी हमारे लिए भी थोड़ा बहुत झोपड़ी कहीं पर बनवा दो। तो ठीक है, तो हम हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा क्या है अकेले शूट कर रहे हैं, कैमरा बस चालू है स्टूडियो में, तो थोड़ा हमको भी लगता है कि बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए, हमारा भी माइंड जो रिफ्रेश रहता है, ठीक है। तो आप जरूर इस जगह पर जाइए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और अच्छे बहुत से विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। चलिए अगला जो फैक्ट्स देखते हैं। ताजमहल की जो मुख्य स्थापना जो कलाकार है उसका क्या नाम है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ताजमहल के मुख्य स्थापना कलाकार का क्या नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए और इसके निर्माण कार्य को देखते हैं। आगरा में मोती मस्जिद, बहुत बार इसे पूछा जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया, ठीक है। ये जामा मस्जिद आपको ध्यान में रखना ही है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया। सिजदा प्रथा मैंने बताया था, अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ये सब टॉपिक पता होना चाहिए। सिजदा प्रथा का मतलब ये होता है कि जो प्रजा है अपने शासक को ऐसे सिर झुकाकर प्रणाम करते थे, हुजूर आपकी जय हो, ठीक है। तो ये जो शाहजहां था, इन्होंने कहा कि ये सब फालतू चीजें, ये सिजदा प्रथा को बंद करो, कोई जरूरत नहीं है सिजदा प्रथा का। सिजदा प्रथा का मतलब क्या होता है, सिर झुका करके अपने शासक या राजा को क्या करना, सलामी देना। तो ये शाहजहां ने कहा कि ये सिजदा प्रथा फालतू चीज है, हटाओ इसको, बंद करो। तो सिजदा प्रथा को समाप्त किसने किया, शाहजहां ने किया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। हिलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी के एग्जामों में। हिलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किस मुगल शासक ने चलाया, तो शाहजहां ने चलाया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने एक फैक्ट आपको बताना भूल गया कि शाहजहां के पुत्र का क्या नाम है, दारा शिकोह, ये नाम याद रखिए। औरंगजेब, यही औरंगजेब अगला शासक बनेगा मुगल साम्राज्य में। शुजा व मुराद आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, शाहजहां के कौन कौन से पुत्र हैं, आपको 4 नाम याद रखने हैं, मेनली आपको 4, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा व मुराद, ठीक है। ये 4 पुत्र हैं, इनके जो है नाम आपको याद रखना, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। शाहजहां ने गोवध पर निषेध किया, ठीक है। न्याय हेतु ये बुधवार का दिन जो है निश्चय किया, ठीक है। इसके पिता का क्या नाम था, जहांगीर। उन्होंने इसके पिता के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप जस्ट इससे पहले वाली वीडियो अगर देखें तो आपको पता होगा। इसके पिता का क्या नाम था, जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था तो उन्होंने एक सोने की जंजीर की घंटी बनवाई थी। तो जो भी व्यक्ति को न्याय चाहिए था वो घंटी बजाता था, फिर उनको न्याय दिलाता था, ठीक है। तो इसने शाहजहां ने क्या किया, न्याय दिलाने के लिए बुधवार का दिन जो है निश्चित किया था कि अरे भैया जिसको भी अपनी समस्या है, जिसको भी जस्टिस चाहिए, वो केवल बुधवार के दिन आइए, हम आपकी उस दिन समस्या सुनेंगे और उस दिन आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। मान के चलो अगर आपको कोई चीज को लेकर दिक्कत है, आपको न्याय चाहिए या कोई चीज को लेकर आपको समस्या है, तो आप बुधवार के दिन जाते बताते हुजूर हमारा बकरी चोरी हो गया है, ठीक है, हमारे पैसे चोरी हो गए, हमारा धन चोरी हो गया है, हमारे खेतों में ऐसी समस्या है,
तो कहने का मतलब ये चीज है कि शाहजहां जो है केवल आम जनता को न्याय अगर चाहिए होता तो बुधवार का दिन इन्होंने क्या किया था, निश्चय किया हुआ था। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया हुआ था। ठीक है, शाहजहां जो थे अपने बैठने के लिए मयूर सिंहासन का निर्माण कराए हुए थे। मयूर सिंहासन का निर्माण कराए हुए थे। आप देखना जैसे जज होता है, जैसे कोर्ट में आप देखेंगे, चाहे आप हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जज होता है ना ऊपर में बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये शाहजहां जो है मयूर सिंहासन का निर्माण कराए हुए थे। ठीक है, मयूर सिंहासन पर ये बैठता था और नीचे में इनके जो प्रजा आते थे को बोलते थे, नीचे में इनके जो प्रजा आते थे उनसे बात करते थे मयूर सिंहासन में बैठ करके। ठीक है, इनके अगर प्रजा बोलते कि महाराज की जय हो, आपको प्रणाम हो, तो ये वही मयूर सिंहासन से बोलते थे खुश रहो खुश रहो। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये चीज है कि शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था और इसी पर बैठकर जो है अपने फैसले सुनाता था। ठीक है, आपको ध्यान में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो शाहजहां ने। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मयूर सिंहासन का कलाकार कौन है, बेबादल खां है। बेबादल खां है। ये इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और मेरी जितने भी टॉपिक आती है, जितने भी वीडियो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से रहती है। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैं सबसे पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं इनके जो मेन पुत्र थे। ठीक है, दारा सिको आपको ध्यान में रखना है, औरंगजेब, शुजा और मुराद थे। ठीक है, अब आपको हम ये बात बता दें, इनके पुत्र देख लिए। इन चारों पुत्रों में सबसे सर्वाधिक विद्वान का क्या नाम था, दारा सिको था। सर्वाधिक विद्वान था, आपको ध्यान में रखना है, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था ये दारा सिको था। दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, रामायण और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि शाहजहां के, ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन पूछे कि शाहजहां के बेटों में सबसे सर्वाधिक विद्वान कौन था, तो दारा सिको था। ठीक है, इन्होंने भगवत गीता, रामायण, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको हम बता दें कि शाहजहां ने यह कहा था कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो अगला जो उत्तराधिकारी होगा, ये जो मेरा बेटा है दारा सिको होगा। ठीक है, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको ध्यान में रखना है। अभी मैंने क्या बताया कि शाहजहां ने ये बोला था कि अगर मैं मर जाऊं उसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, दारा सिको होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि ये शाहजहां की मरने की अफवाह फैल गई। शाहजहां मरा नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ कि शाहजहां मर गया ऐसा करके अफवाह फैल गया। ठीक है, अब जैसे इनके बेटों को पता चला कि अरे हमारा पिताजी मर गया, उनके बेटों को भी पता नहीं था कि इनके पिताजी जो है मर गए हैं कि नहीं मरे हैं, लेकिन ये मरा नहीं था, केवल अफवाह उड़ गया था कि शाहजहां मर गए हैं। तो इनके जो बेटे थे जहां पर वो ठहरे हुए थे, जहां पर जिस क्षेत्र में थे, वो सीधा राजधानी की ओर दौड़ते हुए चले गए कि अरे हम जाएंगे जल्दी, वहां पर हम कब्जा करेंगे क्योंकि हमारा पिताजी मर चुका है, अब हम वहां शासक बनेंगे। ठीक है, आपको ध्यान, लेकिन इनके पिताजी मरे नहीं थे, केवल अफवाह उड़ गया था कि शाहजहां मर गया है। तो इनके जो बेटे, अब देख लो, बाप मरा नहीं है, शासन की सत्ता की भूख में ये दौड़े चले आते हैं, अपने अपने जिस क्षेत्र पर रहते हैं वो सीधा राजधानी क्षेत्र में चले आते हैं कि हम वहां पर कब्जा करेंगे, अगला शासक हम बनेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शाहजहां ने क्या कहा था कि दारा सिको जो है अगला उत्तराधिकारी बने। तो इन्होंने इधर से औरंगजेब भी जो है विद्रोह करने लगा कि अरे तुम कैसे बनो इधर से औरंगजेब जो है बोलने लगा कि अरे हम भी बनेंगे शासक। तो ये दारा सिको बोलता कि नहीं, पिताजी ने मेरे को बोला था कि शासक बनना, तो भाड़ में जा तुम। औरंगजेब ने बोला कि तुम भाड़ में जाओ, पिताजी बोले थे वो भाड़ में जाए, वो भी तुम भी भाड़ में जाओ, हम शासक बनेंगे। देखो, पिता भी मरा ही नहीं है, केवल अफवाह हुआ है कि, लेकिन सत्ता की लालच में इनके बेटों को देखिए। ठीक है, तो दारा सिको ने क्या बोला कि अरे हमारे पिताजी ने बोला है शाहजहां ने कि अगला उत्तराधिकारी हम बनेंगे। तो ये औरंगजेब ने क्या कहा, भाड़ में जाए पिताजी, भाड़ में जाओ तुम, अगला शासक हम बनेंगे। ये दोनों भाइयों के बीच युद्ध हो गया। ठीक है, सत्ता के लिए दोनों भाई युद्ध हो गया। ये शाहजहां मरा भी नहीं था, अफवाह केवल फैलाता है। ठीक है, और दोनों भाई का जब युद्ध होता है तो यहाँ पर औरंगजेब जो है जीत जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, औरंगजेब जीत जाता है और बाद में पता चलता है कि यार इनके पिताजी मरे ही नहीं है, केवल अफवाह था। ठीक है, तो ये औरंगजेब ने अपने पिता को क्या कर लिया, बंदी बना लिया और आगरे के किले में रख दिया। तो जो है औरंगजेब और दारा सिको के बीच युद्ध होता है, कौन जीतता है, औरंगजेब जीतता है। ठीक है, और औरंगजेब को पता चलता है कि अरे हमारे पिताजी मरे ही नहीं है, तो अब क्या करता है, अपने ही पिताजी शाहजहां को इन्होंने क्या कर दिया, आगरे के किले में बंदी बना लिया, कैदी बना लिया। और इसी
अकेले में इनकी क्या हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री मतलब आपको कितना चीज सीखने समझने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अजीब सा भी लगता है कि सत्ता इतनी खतरनाक चीजें हैं कि यहाँ पर जो है आप हिस्ट्री में लगातार आप देखते हैं कि कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई अपने चाचा को मार रहा है, कोई अपने भाई को मार रहा है। ठीक है, तो बहुत ही देखते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ सीखने समझने को, एक समझदारी बरतने की वाली चीजें हैं ये। और देखो सत्ता के लालच में क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको शाहजहां जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।